प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग एसक्यूएल मेथड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पिन वार्म इज, आपसे पूछा जा रहा है पिन वार्म क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पिन वार्म क्या है। इसे हिंदी में चूना क्रिम कहते हैं। चूना क्रिम क्या है? एंटोरोबियस है। क्या है? एंटोरोबियस है। एंट्रोबियस इसे कहते हैं। यह 2004 और 2008 में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज फिर एक बार पूछा जा रहा है। जीआईसी में पूछा गया था, यानी यूपी पीसीएस प्री मतलब जीआईसी में पूछा गया था। पीसीएस में सब प्रश्न नहीं आते हैं। तो आप आंसर करेंगे एंट्रोबियस बर्मिकुलर कुलेरिस। एंट्रोबियस बर्मिकुलेरिस इज द कॉमनली कॉल्ड पिन वार्म और सीट वार्म। इसे सीट वार्म भी कहते हैं, पिन वार्म भी कहते हैं, या एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस इसका नाम है। तो इसे तीनों के नाम से हम जानते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस को। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही हमारी बॉटनी की भी श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई। आज वायरस के 25 क्वेश्चन आपके अपलोड किए गए हैं। यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। साथ में मैं आपको और बता दूं, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए पूरी एक मास्टर बार गाइड डायग्राम से और पाई चार्ट के माध्यम से हमने आपको बताया किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6000 क्वेश्चन का एक चार्ट बना करके आपको बताया गया है 6000 क्वेश्चन के कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। 6000 क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं हर वीडियो को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप एक बार जरूर देखिएगा। लार्वा ऑफ बाउचेरिया बैंक्राफ्टी। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा है, आपको इसका नाम बताना है। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा क्या है? तो इसे कहते हैं माइक्रोफिलेरिस लार्वा। उसे क्या कहते हैं? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इसका नाम है। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कहते हैं किसको? बाउचेरिया बैंक्राफ्टी का जो लार्वा उसे माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कहते हैं। माइक्रोफाइलेरिया बाउचेरिया का लार्वा, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, ठीक। ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर किसका लार्वा है? नेरीस का लार्वा है, पैरापोडिया में पाया जाता है। नेरीस का लार्वा पैरापोडिया में पाया जाता है। बाइपेनेरिया लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टारफिश में पाया जाता है, जो कि दो पार्श्व सममित रखता है अपने पास, ठीक है, जिसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और तीसरा है सर्केरिया लार्वा, फेसियोला हिपेटिका में पाया जाता है, जिसे आप एकृत कृमि भी कहते हैं। फेसियोला हिपेटिका का एक लार्वा बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, सर्केरिया लार्वा। मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया था, जिसमें सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा, रेडिया लार्वा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें आपके और आते हैं अलग अलग कई प्रकार के लार्वा। इसके पहले हमने फेसियोला हिपेटिका का पूरा सीरीज कराया है। फेसियोला हिपेटिका अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा, और इसको भी देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज है, उस सीरीज में आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको पेपर मिल जाएंगे, और उसको आप करते रहेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि आप जीआईसी जीएस के लिए हमारी सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज हिस्ट्री की चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, और साथ में यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं। ये तीन सीरीज आपकी चल रही। बहुत जल्द ही इसमें करंट अफेयर्स और आपका सामान्य विज्ञान और चीज़ें उसमें शामिल कर ली जाएंगी। सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद आपकी वन लाइनर जीएस की क्लासेस आपकी चलाई जा रही थी, रुक गई है इस समय, फिर उसको आगे अपडेट किया जाएगा, तो उसको बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वह भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ में अगर आप आश्रम पद्धति की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन और लाभदायक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्यूडोसिलोमेट डेवलप, स्यूडोसिलोम डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होता है, किससे बनता है स्यूडोसिलोम, यानी आभासी देह गुहा का निर्माण किससे होता है आपको बताना है। तो ब्लास्टोसिल से होता है। किससे होता है? ब्लास्टोसिल से होता है। स्यूडोसिलोम किससे बनता है? ब्लास्टोसिल से बनता है। किससे? ब्लास्टोसिल से बनता है। ब्लास्टोसिल निमेटोडा है। एस्केलमेंथीज शारीरिक गुहा को आभासी देह गुहा कहते हैं। यह झूठा देह गुहा होता है जो भ्रूणी विकास के समय भ्रूण के ब्लास्टोसिल से बनता है। उसके बाद नीचे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम। कह रहा है ऐसा कौन सा फाइलम है जिसका कैरेक्टर ये होता है कि उसमें ट्रूसिलोम नहीं पाया जाता है, एब्सेंस होता है, ट्रूसिलोम एब्सेंस होता है। नीचे 4 फाइलम के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपका एक फाइलम आपका करेक्ट आंसर है, जिसे आपको बताना है। इकाइनोडर्मेटा में सिलोमेटा होता है, मोलस्का भी सिलोमेट है, एनेलिडा भी सिलोमेट है। तो आपको बताना है ट्रूसिलोमेट एब्सेंट होता है, जिसमें ट्रूसिलोमेट नहीं पाया जाता। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका निमेटोडा हो जाएगा। निमेटोडा में सिलोमेट नहीं पाया जाता, स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है।
स्यूडोसिलोम को असत्य सिलोम कहते हैं जो निमेटोडा एस्केरिस में पाया जाता है। ठीक है। गोल कृमियों में देह गुहा भ्रूण की ब्लास्टोसिल से विकसित होती है जिसे कूट गुहा या स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए स्यूडोसिलोमेट, कह रहा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो स्यूडोसिलोमेट है। निम्न में कौन ऐसा है जो स्यूडोसिलोमेट है, आपको बताना है कौन ऐसा है जो स्यूडोसिलोमेट है। तो आप कहेंगे एस्केरिस जो है वो कैसा है, स्यूडोसिलोमेट है। एस्केरिस क्या है, स्यूडोसिलोमेट है। फॉलोइंग डिराइव्स फ्रॉम द ब्लास्टोसिल इज कॉल्ड, कह रहा सिलोम, सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज कॉल्ड, कह रहा सिलोम ब्लास्टोसिल से डिराइव्ड होता है उसे क्या कहते हैं। सिलोम ब्लास्टोसिल से डिराइव्ड होता है उसे क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं। सिलोम derived from the blastocele is called pseudocelome, is a false body cavity and is not lined by the peritoneum. Example flatworm। आगे बढ़ जाते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोडा, निमेटोडा की शरीर गुहा में, निमेटोडा की शरीर गुहा में क्या पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड पाया जाता है, मानव रुधिर होता है। निमेटोडा की शरीर गुहा में क्या पाया जाता है, मानव रक्त होता है। निमेटोडा या एस्केलमेंथीज असत्य सूत्रकृमि होते हैं जो प्रायः मनुष्य के आंतों में परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। जैसे एस्केरिस, ये आंत की दीवारों से चिपक कर मानव रक्त को चूसते रहते हैं, अतः इनके शरीर गुहा में मानव रक्त पाया जाता है। ट्रोसिलोम इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फाइलम, कह रहा है किस फाइलम में ट्रोसिलोम नहीं पाया जाता है। मैं आपसे बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत टफ नहीं पूछा जाता, वह क्वेश्चन आपका एक बेसिक लेवल का पूछा जाता है और वह लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आप सिलोम, स्यूडोसिलोम और ये सब चीज़ें धीरे धीरे बेसिक चीज़ें याद कर लेंगे, इंटर का कोर्स याद कर लेंगे सही से, तो भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि स्पेशलिटी के लिए आपको आर्यल कोटपाल इत्यादि पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें इंटर का मीडियम का भी सारी कोड बुक आप साइड बुक पढ़ लेते हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया कि आपके पास प्रदीप पब्लिकेशन हो, एबीसी पब्लिकेशन हो या आपके पास रमेश गुप्ता की बुक हो, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका नैया पार हो जाएगी। यानी इसमें से कोई एक आपको पढ़ना है। मैं एक वीडियो में बताया था किसी सज्जन प्राणी ने मुझे मैसेज किया कि रमेश गुप्ता सिर्फ बायोलॉजी जूलॉजी लिखते हैं, बॉटनी नहीं लिखते हैं और तुम ऐसे उल्टा पल्टा बोलते रहते हो। भाई साहब कमेंट किए थे, किसी वीडियो के नीचे मिल जाए कमेंट अगर आप देखेंगे तो। मैंने उनसे साधारण शब्दों में कहा कि आप रमेश गुप्ता के नए एडिशन की बुक पढ़े ही नहीं। रमेश गुप्ता की जो नए एडिशन की बुक आती है क्लास 11th और क्लास 12th की, इसमें पूरी बॉटनी और जूलॉजी दोनों दिया गया है। इस समय क्लास 11th और क्लास 12th की जो चीज़ें हैं उन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा आपका कवर हो जाएगा। हालांकि अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप बॉटनी भी पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय जो क्लास 11th 12th की बुक है वो रमेश गुप्ता की बायोलॉजी की पूरी दी गई है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम पढ़िए चाहे हिंदी मीडियम पढ़िए। उसी तरह से प्रदीप पब्लिकेशन 11th 12th में पूरी जूलॉजी बॉटनी दोनों दी गई हैं, एबीसी पब्लिकेशन में जूलॉजी बॉटनी दोनों दी गई। आपको जो सुटेबल लगता हो, आप जो पढ़े हों, जो आपको अच्छा लगता हो, आप तीनों में से पढ़ सकते हैं। बस रमेश गुप्ता में हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाती है, जबकि प्रदीप पब्लिकेशन और एबीसी पब्लिकेशन में हिंदी की बुक हमने नहीं देखा है, आती होगी तो मुझे उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ठीक। ट्रोसिलोम इज एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द फाइलम, कह रहा है किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। अब देखिए साधारण सा क्वेश्चन है, यहाँ पे निमेटोडा है, एनिलिडा है, कैनोडर्मिटा है, मोलस्का है। सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था 2007 में, 2013 में फिर एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट होते रहते हैं। संघ निमेटोडा को निमेटोहेलमिंथीज भी कहते हैं। इस संघ में वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती। निमेटोडा का अर्थ होता है सूत्रकृमि। इस संघ में लगभग 12,000 जातियां ज्ञात हैं। निमेटोडा संघ के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। अनेक सदस्य हर प्रकार के जल या गीली मिट्टी के वासी रहते हैं। इसके जो सदस्य हैं हर प्रकार के जल या गीली मिट्टी के वासी होते हैं। अन्य सदस्य जंतुओं एवं पादप में अंतः परजीवी भी होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म या छोटे, कुछ बड़े 25 सेंटीमीटर तक तथा इससे भी लंबे होते हैं। पाचन तंत्र में सीधी आहार नाल, मुख एवं गुदा विरोधी सिरे पर होते हैं। ठीक। जनन तंत्र विकसित होता है। श्वसनांग एवं परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है तथा उत्सर्जन तंत्र अत्यंत सरल होते हैं। उदाहरण एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक सोशल इंसेक्ट, कह रहा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सोशल इंसेक्ट है यानी सामाजिक कीड़ा है, तो उसे आप कहते हैं
किलोटर्मिस, किलोटर्मिस मतलब दीमक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? किलोटर्मिस को दीमक कहते हैं। आप देखे होंगे नीम वगैरह, आम वगैरह के पेड़ पे दीमक लग जाता है, तो दीमक को आप कहते हैं सामाजिक तथा बहुरूपी कीट है। ये सुरंगों में हजारों सदस्यों तथा कॉलोनी बनाकर रहते हैं। राजा, रानी, सैनिक, श्रमिक कीट के रूप में विभाजित होते हैं। रेशम का पतंगा, जो रेशम का कीट होता है, उसे बॉम्ब्रिक्स मोरी कहते हैं, लाभदायक कीट की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सेक्सेस आर सेपरेट, किसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं? तो आपको बताना ऑल ऑफ द एबव, चारों में। एस्केरिस एलोन हो, उसके बाद बोनेलिया एलोन, सिस्टोस्टोमा, सिस्टोसोमा एलोन, ऑल ऑफ द एबव। एस्केरिस, बोनेलिया और सिस्टोसोमा में नर और मादा लिंग अलग अलग होते हैं, और यहाँ पे लोन लिख करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। सिस्टोसोमा के विषय में मादा नर से गोइनोकोफोरिक कैनाल में रहती हैं, मादा नर के गोइनकोफोरिक कैनाल में रहती हैं, जबकि बोनेलिया में नर मादा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से स्किलमेंथीज के आज के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट डे हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। कल से आपकी सीरीज में और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी। हमारा टारगेट है एक दिन में 500 क्वेश्चन करने का, ताकि जुलाई लास्ट तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पेपर हम करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल से जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।